आगे बढ़ेंगे। 2025 में यमुनानगर जिले ने कई उतार चढ़ाव देखे, जहां इस दौरान बदमाशों ने कई जगह गोलियां चला करके दहशत पैदा करने का प्रयास किया। यमुनानगर में जिला पुलिस द्वारा इससे निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए और कई जगह बदमाशों से एनकाउंटर भी हुए। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विस्तार से साल भर में हुई कार्रवाई की जानकारी दी है। जरा सुनिए। वर्ष 2025 समाप्ति की ओर है। 2025 किस तरह के पुलिस के सामने चैलेंज रहे, क्योंकि बात करें तो इस बार आपराधिक घटना तो हुई है, गैंगस्टर की घटनाएं रही, नशे की घटना रही। पूरे नॉर्थ इंडिया में बात करें तो नशा, जहां तस्करी की घटनाएं थी उनसे कैसे निपटा जाए, या एक्सटॉर्शन कॉल आती रही है कैसे निपटा जाए, और बाकी लैंड ऑर्डर की स्थिति। तो हमारे साथ मौजूद है एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद दास जी। सर, जिस तरीके से मतलब ये वर्ष रहा, किस तरह के चैलेंज यमुनानगर पुलिस ने फेस किए, क्योंकि यमुनानगर जिला है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, सीमावर्ती जिला, अक्सर अपराधी स्टेट भी चेंज कर जाते हैं, तो किस तरीके से कंट्रोल किए सर? देखिए, अगर मैं 2025 की बात करूं, ये वर्ष इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। बट मैं ये भी कहूँगा कि चैलेंजेस के साथ साथ ये वर्ष पुलिस के लिए सफलता देने वाली भी रहा है। काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ है इस साल में पुलिस की। मैं यमुनानगर की पुलिस की ख़ास तौर पे बात करूँगा। मैं अपनी बात कुछ आंकड़े आपके सामने 24-25 का जो कंपैरिजन है, मैं अपनी बात की पुष्टि कुछ आंकड़ों के साथ सबसे पहले करना चाहूँगा। देखिए, अपराध जो होता है उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं मर्डर के केसेस की, तो इस साल 45% कम मर्डर के मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ऐसे ही मैं अगर कल्पेबल होमिसाइड जिसको बोलते हैं, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसके प्रयास के जो 308 के केस हमारे यहाँ होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को सिर में कोई गंभीर तरह की चोट लग जाती है, तो ऐसे मुकदमे भी 41% कम हुए। और जो मारपीट के मुकदमे होते हैं, आप देखते हैं कि गाँव में अक्सर किसी ज़मीनी विवाद पे या शहरों में भी छोटी छोटी बातों पे भी कई बार लड़ाई झगड़े लोगों के आपस में हो जाते हैं, तो उस तरह के अपराध में भी 12% की कमी आई है। जो 18 साल से कम बच्चे या बच्चियां हैं, उनके विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंस है, जिसको हम पॉक्सो के केसेस कहते हैं, उसमें भी कमी दर्ज की गई है। हालांकि वो कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, -3% ही है। लेकिन जो सबसे अच्छे आंकड़े हैं, जो मैं कहूँगा जो पुलिस के लिए जिसको हम एक सफलता कह सकते हैं, वो है जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें हम चोरी, डकैती, स्नैचिंग, इस तरह के अपराध की बात करते हैं। उसमें काफ़ी कमी दर्ज की गई है। जो डकैती और रोबरी के केस हैं, उसमें 68% की कमी, 68% की कमी इस साल आई है। ऐसे ही जो छीना झपटी, स्नैचिंग जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें भी 24% की कमी है। चोरी की घटनाओं में 35% की कमी है। व्हीकल चोरी, जो कि एक ऐसा अपराध है जो हम अमूमन रोज़मर्रा में देखते हैं, डेली इस तरह के केस दर्ज होते हैं, उसमें भी 33% की कमी है। और जो दूसरी चोरियां हैं, व्हीकल थेफ्ट से अलग या घरों में जो बड़ी चोरियां, उससे अलग जो आम चोरी, छोटी चोरी जिसको कह सकते हैं, उसमें भी 23% की कमी है। और ना सिर्फ कमी है, मतलब जो अपराध हुआ उसमें कमी आई है, इसके साथ साथ जो हमारी इन अपराध को इसको वर्कआउट करने का जो परसेंटेज है, वो भी 24 के कंपैरिजन में 25 के साल में बेहतर है। इसमें सर बात करें, जिस तरह लगभग जो एक्सटॉर्शन कॉल की बात करें, एक बार तो दहल गया था, यहाँ तक नौबत आने लगी थी, जो व्यापारी जब एक्सटॉर्शन कॉल आती थी कि वो हरियाणा या जिला यमुनानगर छोड़ व्यापार ही दूसरी जगह करना चाहते थे। और जिस तरीके से आपने चार्ज लिया और एक आम जन में जो एक भावना आई, उनमें एक विश्वास उठा, एक बार फिर व्यापार अपने रफ्तार पकड़ने लगा, तो क्या मैकेनिज्म रहा, कैसे पकड़ा, एनकाउंटर भी हुए, कितने हुए, कितनी कॉल्स आई, तो कैसे व्यवस्था बनाई सर? मैं इस बात की तो पुष्टि नहीं करूंगा कि कोई भय का इतना वातावरण था कि व्यापारी व्यापार छोड़ने की बात कर रहा हो, ऐसा मतलब ऐसी इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि साल का जो शुरुआती महीने थे, या ये कहिए कि मई जून तक, एक्सटॉर्शन एक चैलेंज था, एक्सटॉर्शन कॉल्स आना।
और एक्सटॉर्शन कॉल के लिए आम आदमी में भय व्याप्त हो, इसके लिए अपराधियों ने गोली चलाने की घटनाएं हुई हैं, मतलब अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई है। बट इस चैलेंज को जिला पुलिस ने बड़ा सक्षम तरीके से इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपराधियों को, जिसको कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 91 ऐसे मुलजिम हैं जिनको पुलिस ने इस प्रयास में अरेस्ट किया है या जो पुलिस के पकड़ने के प्रयास में घायल भी हुए हैं, और 2 अपराधी ऐसे हैं जिनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मतलब जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इसके अलावा 2 अपराधी ऐसे भी हैं जिनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी इसमें कालाम में जाके कोई बड़ा मर्डर करने की, तो उनको भी हमने एनकाउंटर करके पकड़ा। तो ठीक है, चैलेंज था, बट उस चैलेंज को जिला पुलिस ने बड़ा तत्परता से, बड़ी दक्षता के साथ उस चैलेंज को कोप अप किया, उसको एक्सेप्ट किया और अपराधियों को बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो मुझे पूरी, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि जो अब शुरुआत का जो माहौल था वो माहौल अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया। इसमें सर, क्योंकि माहौल कहा जाए ठीक तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते पूर्ण रूप से। जैसे अभी कल भी बात करें तो पानीपत जिस तरीके से थ्रेट आई या और भी, तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो दबाव तो ज़रूर बना है, लेकिन उनको कैसे करना। इसके अलावा बात करें सर, नशा तस्करी की बात है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, या जो साइबर क्राइम के जुड़े मामले हैं, वो एक बड़ा भारी एक चैलेंज हुआ पड़ा सर। देखिए, आपने ये कहा कि माहौल ठीक ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसी पूर्णतया कॉल्स आने पे रोक लग गई हो, मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं। आम आदमी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई भी कॉल आती है आपके पास, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और जो भी इसमें पुलिस का एक्शन बनता है, चाहे आपको इनिशियली कोई सुरक्षा उपलब्ध करवाना है या अपराधियों को टेक्निकली अपराधियों तक पहुंचना, उसमें जिला पुलिस की पूरी क्षमता है, पूरी दक्षता है और हमारी डेडिकेटेड टीम्स है जो इस काम पे लगी हुई है। जो भी अपराधी हैं जो विदेश में बैठ के और यहाँ के युवाओं को गुमराह करके उनको एक तरह से गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मेरा बिल्कुल ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। हो सकता है कि आप यहाँ अपराध करने की कोशिश करें, वैसे तो हमारे चारों तरफ एक नाके का सिस्टम हमने बना रखा है और इस बात की बहुत संभावना है कि अगर कोई अपराध करने की भागने की कोशिश करता कि वो पकड़ा जाए। लेकिन अगर फिर भी कोई बच के भी निकल जाता है तो इस बात का मतलब ऑलमोस्ट 100% इस बात की हमारा प्रयास रहेगा या इस बात की पूरी संभावना मैं कहूँगा कि अपराधी पकड़ा जरूर जाएगा, और एक बार पकड़ा गया तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई बहुत सख्त से सख्त होगी। और अगर किसी अपराधी ने कोई ऐसी प्रयास किया पुलिस पे गोली चलाने का या, तो ये पक्का है कि वो बच के नहीं निकल पाएगा। तो मेरी यहाँ के जो युवा हैं यमुनानगर ज़िले के, उनको मैं एक तरह से चेतावनी भी दूंगा और समझाऊंगा भी कि वो अपराध का रास्ता बिल्कुल छोड़ दे। पुलिस बिल्कुल सख्ती से अपराध से निपटने के लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है। धन्यवाद सर। हमारे साथ एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल जी, जिन्होंने बताया कि जो पुलिस का नारा भी है, वादा भी रहता है कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ये जो 2025 था, एक एक्सटॉर्शन कॉल का डर था, गैंगस्टर्स का डर था, अब समाप्ति की ओर है। और रही बात नशा तस्करी से कैसे बचना है, क्योंकि हमें यदि पिछले एक्सपीरियंस को लेंगे तो ही हम आगे नई राह पर चल सकेंगे। उसी तरीके से जैसे बताया, सीसीटीवी का इस्तेमाल करें, बच्चे, युवा, उनकी तरक्की की इंडिया न्यूज़ हरियाणा कामना करता है। यमुनानगर से देविदा शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।